पर्यटन, वाइल्ड लाइफ और तीर्थाटन को एक साथ नई ऊंचाई देने का दावा कर रही है। भोपाल के बड़े तालाब में शिकारे तैर रहे हैं और कूनों में चीते जंगल में दौड़ रहे हैं। एक तरफ टूरिज्म का विस्तार, दूसरी तरफ पर्यावरण संरक्षण, वाइल्ड लाइफ और विरासत का सम्मान। इसी कड़ी में भोपाल के बड़े तालाब में आज से वाटर टूरिज्म का नया दौर शुरू हुआ। डल झील के तर्ज पर बनाए गए 20 शिकारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के हाथों लॉन्च हुए। सीएम खुद शिकारे में बैठे, चाय पोहे और फ्लोटिंग मार्केट से साड़ी जैकेट खरीदकर स्थानीय उत्पादों का संदेश दिया। सरकार कह रही है पर्यटन भी, रोजगार भी और स्थानीय बाजार भी। इधर श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में आज अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस का बड़ा आयोजन किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 3 चीतों को बड़े बाड़े से खुले जंगल में रिलीज किया। हाल ही में मादा चीता मुखी ने 5 शावकों को जन्म दिया। सरकार इसे वन संरक्षण की ऐतिहासिक उपलब्धि मान रही है। दावा है कि चीता प्रोजेक्ट अब सफल हो चुका है। आज चीता दिवस भी है। चीता मध्य प्रदेश की धरती से पुनर्स्थापित करने का यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2022 में उसको प्रारंभ किया था। हमें गर्व है, चीतों की आबादी डबल हुई है और बोत्सवाना से भी चीते आने वाले। महत्व का केंद्र मध्य प्रदेश हो गया है, जहां इस राज्य के अंदर देश में चीतों से लोग सीधे जंगल में अपनी खुली आंखों से खुले जंगल में देख सकेंगे। भोपाल का बड़ा तालाब, हमारी भोपाल की प्रदेश की सबसे बड़ी झील, ये डल झील की तरह शिकारों के साथ पर्यटन के एक नए केंद्र के रूप में विकसित होने के लिए आज शुरुआत हुई है। 20 से ज़्यादा शिकारे, जिसमें जो कश्मीर के अंदर एहसास कराते शीतकाल में ये अद्भुत सौगात हेमंत ऋतु में भोपाल के माध्यम से प्रारंभ हुई है। ये हमारे अपने भोपाल से पर्यटकों के लिए एक नया केंद्र डेवलप हो रहा है। सरकार कहती है टूरिज्म बढ़ेगा, आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, वाइल्ड लाइफ बढ़ेगी, अंतर्राष्ट्रीय पहचान बढ़ेगी, संरक्षण मजबूत होगा। लेकिन आलोचक पूछ रहे हैं, टेबल पर योजनाएं और तस्वीरें तो है, पर क्या संरक्षण की जमीनी चुनौतियां भी उतनी ही तेजी से हल हो रही है? शिकारे में विकास पर तालाब की परिस्थिति कितनी सुरक्षित? चीतों की आबादी बढ़ी, पर इंसानों चीतों के टकराव पर प्लान क्या है? ये सिर्फ टूरिस्टिक ब्रांडिंग है, जिसमें दिल्ली, भोपाल और कूनो तीनों के कैमरे संतुष्ट किए जा रहे हैं। देखिए, अगर जो पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं और चीते, कूनों के चीते को प्रमोट कर रहे हैं, उसके अलावा शिकारे चलाए जाएंगे बड़ी झील में, गंभीरता के साथ ये निर्णय ज़मीन पर आएँ। जो ये घोषणाएं होती हैं, वादे होते हैं, ये ज़मीन पर आएंगे। तो ऐसा ना हो लेकिन ये सब बातें हवा हवाई रह जाएं। जब यही सुरक्षित नहीं है तो फिर कैसे प्रदेश की रक्षा करेंगे? ये तो बहुत बड़ा मजाक है। मोहन सरकार पर्यटन, वन्य जीव और तीर्थाटन को एक साथ आगे बढ़ाने का नया मॉडल पेश कर रही है। एक तरफ तालाब का शिकारा, दूसरी तरफ जंगल का चीता। सरकार कह रही है टूरिज्म भी चलेगा, संरक्षण भी बढ़ेगा, तीर्थाटन भी फलेगा। लेकिन जनता पूछ रही है व्यवस्थाओं की मजबूती कितनी है और तस्वीरों की चमक कितनी? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 भोपाल। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और आज चीता दिवस है और चीते के रूप में एक नई पहचान मध्य प्रदेश को इसलिए मिली है क्योंकि मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क इस समय चीतों का पुनर्स्थापन केंद्र बन गया है। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार न केवल पर्यटन को बढ़ावा दे रही है बल्कि तीर्थाटन को भी बढ़ावा देने के लिए उसने कई कार्यक्रम चलाए हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश, जो कि अब तक पर्यटन के नक्शे में अछूता सा रह गया था, वो एक नई पहचान बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में सरकार के प्रयास क्या हैं और क्या कुछ उसमें कमियां हैं जिन्हें दूर करके और बेहतर किया जा सकता है, इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए घनश्याम जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है शिल्पी अग्रवाल जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे मामले में
पर्यावरण विद के रूप में अपना पक्ष रखेंगे अजय दुबे जी, सामाजिक कार्यकर्ता। बहुत स्वागत करेंगे आपका भी। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि मध्य प्रदेश संसाधनों से भरपूर, जंगलों से भरपूर और पर्यटक स्थलों से भरपूर स्थल रहा है, लेकिन उसकी पहचान हमेशा से इस मामले में नहीं हो पाई। इसके लिए प्रयास की कमी थी, लेकिन वो प्रयास अब दिखाई दे रहा है। और ऐसे में जब मध्य प्रदेश की सरकार ये प्रयास कर रही है, ख़ास तौर पर वन्य जीवों को आगे रखकर उसका जो काम हो रहा है, पर्यटन और तीर्थाटन को एक साथ जोड़ा जा रहा है, तो उसको लेकर पूरे देश में चर्चा है। इसी चर्चा पे हम आज अपने पैनलिस्टों की भी राय लेंगे। एक एक करके राय लेने का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं अभय जी का और सरकार के प्रयास पर उनकी एक टिप्पणी सुन लेते हैं कि सरकार जो दावे कर रही है उसमें कितनी हकीकत है और क्या प्रयास होने चाहिए और प्रयास को कैसे बेहतर किया जा सकता है। अभय जी। अजय जी नमस्कार। मोहन जी, मध्य प्रदेश सरकार ने आज बड़ा तालाब, जिसको कि रामसार वेटलैंड संधि के तहत एक नम भूमि का दर्जा प्राप्त है और भोपाल के 40% आबादी को ये जल प्रदाय करता है, तो ये एक अच्छी शुरुआत है। लेकिन इसके पहले बड़े तालाब में इन लोगों ने फाउंटेन और वहाँ पे रेस्टोरेंट खोलने की भी कोशिश करी। वहां पे पहले इन लोगों ने क्रूज बोट भी चलवाई थी, वो बंद हो गई। तो अब ये देखना है कि क्या ये सस्टेनेबल होगा, क्या ये टिकेगा, क्योंकि आप जनता का पैसा है, आप शिकारा खरीद के ले आए, लेकिन क्या ये सरवाइव करेगा, क्या लोगों को पसंद आएगा, तो एक मुद्दा ये भी है। और सबसे बड़ी बात मोहन जी, क्या बड़े तालाब का अतिक्रमण, उसकी 20% जो भूमि है उस पे आसपास भू माफिया ने कब्जा कर रखा है, तो क्या एक वेटलैंड जो हम लोग की बहुत बड़ी एसेट है, रामसार संधि पूरे विश्व स्तरीय है, इस पर जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन ने पैसा भी दिया था। 94 से 2004 तक भोज वेटलैंड प्रोजेक्ट भी चला। क्या हम बड़े तालाब को नालों से मुक्त करवा पाए, क्या अतिक्रमण से मुक्त करवा पाए? तो ये जो आज सिनेरियो है, ये अच्छी चीज है, सरकार ने कोशिश करी है, स्वागत है। लेकिन जल को, जंगल को बचाने के लिए आपको कड़े नियम लेने पड़ते हैं। इसके अलावा जो चीता आज इन लोगों ने ओपन किया है, ये निश्चित तौर पर एक चीता लाना अच्छी बात है। रीइंट्रोडक्शन था, पहले भारत में था, फिर खत्म हुए। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि हमारे यहाँ 31 चीते हैं, ये 90% सब कैप्टिव हैं, कैद में हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने 3 को छोड़ा। गांधी सागर में जो चीते रखे हैं वो 2 चीते हैं, दोनों मेल हैं। मोहन जी, कभी भी वाइल्ड लाइफ का जो प्रोटोकॉल होता है उसमें मेल फीमेल का एक कपल रहता है, उससे फैमिली एक्सपेंशन होता है। लेकिन गांधी सागर में आपने मेल रख दिया। अब नौरादेही का आप दावा कर रहे हैं चीते भेजेंगे, वहां पर बड़ी संख्या में ग्रामीण आज भी टाइगर रिजर्व के अंदर है, उनका विस्थापन एक चैलेंज है। तो चुनौतियां बहुत हैं। सरकार जो घोषणा करती है उसके आगे भविष्य का एक्शन प्लान भी बताए। चलिए ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि चुनौतियों के रूप में सरकार के सामने हैं और आज हम समग्र रूप से चर्चा कर रहे हैं, ना केवल चीतों की बल्कि बड़े तालाब में शिकारे चल रहे हैं, तो पर्यटन को आगे बढ़ाने की कोशिश है। इसके अलावा धार्मिक स्थल भी मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ भी लोगों की आवाजाही बढ़े, इस संबंध में सरकारें काम कर रही है। कांग्रेस का पक्ष सुन लेते हैं, फिर सीधे चलेंगे घनश्याम जी के पास, तो सारे जवाब मिल जाएंगे। तो शिल्पी जी, ये तो बेहतरी के लिए काफ़ी हद तक सरकार काम करती हुई दिख रही है। कांग्रेस क्या चाहती है, कांग्रेस को कैसे ये पूरा एफर्ट नज़र आता है, इस एफर्ट में कहाँ पर क्या देख पाती है कांग्रेस? देखिए मोहन जी, विकास जितना आवश्यक होता है उतना ही आवश्यक बुनियादी संरक्षण भी होता है। और कांग्रेस जो है वो भाजपा सरकार के पर्यटन मुहिम को सिर्फ एक मेकओवर की दृष्टि से देखती है। देखिए, सर्वप्रथम चीता पर तो बाद में बात करेंगे। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। 2024 यानी पिछले साल लगभग 46 बाघों की मृत्यु हो जाती है मध्य प्रदेश के अंदर। और ये 1973 का जो टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, तब से लेकर देश में आज तक की सर्वाधिक मृत्यु है। तो सबसे पहले तो आप बाघों को ही संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, अब आप चीते भी लेकर आ जाते हैं।
सुप्रीम कोर्ट की जो अपॉइंटेड कमेटी थी और हमारे जो शीर्ष वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि जो कूनो है ये एक सिंगल लोकेशन प्रोजेक्ट है। जो कूनो का लैंडस्केप है वो चीतों के लिए पर्याप्त नहीं है। सरकार ने कहा था कि चीतों को हम गांधी सागर में, नौरादेही में और मुकुंदरा के अंदर शिफ्ट करेंगे, लेकिन अभी तक वहां पर प्रॉपर लैंडस्केप जो है वो बन नहीं पाए हैं। दूसरा, कूनों के अंदर जो शिकार प्रजाति है वो कम है, जिसकी वजह से चीतों के भोजन का पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पाती है। और तीसरा, जो जीपीआरएस कॉलर आप चीतों के गले में लगाते हैं, उसकी वजह से उन्हें घाव हो जाते हैं, उनको इन्फेक्शंस हो जाते हैं, जो वयस्क चीते हैं या जो शावक हैं उनकी मृत्यु का कारण बन जाते हैं। अब अगर तालाबों के ऊपर आ जाते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार जल गंगा संवर्धन अभियान लेकर आई थी, जिसके तहत विभिन्न जिलों में उन्हें तालाबों को संरक्षित करना था, जो सामान्य तौर पर जिलों में पिकनिक स्पॉट की तरह या वहां के पर्यटन का काम करती है। लेकिन सरकार की मॉनिटरिंग इन तालाबों पर शून्य रहती है। वहां के अतिक्रमण पर, वहां के जल की गुणवत्ता पर, वहां के जल स्रोत के ऊपर, सीवेज की व्यवस्थाओं के ऊपर सरकार की कोई मॉनिटरिंग रहती नहीं है। और तीसरी बात यदि हम करें जंगल की, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो टाइगर रिजर्व्स हैं या जो चीता रिजर्व हैं, ये हमारे पर्यटन का एक मुख्य केंद्र है। अभी पिछले हफ्ते एनजीटी की रिपोर्ट आई थी, जिसके तहत 5 लाख हेक्टेयर वन भूमि जो है उसके ऊपर अतिक्रमण है, और ये पूरे देश में मध्य प्रदेश में सबसे सर्वाधिक है। और ये अतिक्रमण टाइगर रिजर्व के बफर जोन्स तक पहुंच चुका है, जहां पर क्या बन रहा है, रिजॉर्ट बन रहे हैं, हॉलिडे इंस बन रहे हैं, होटल्स बन रहे हैं, जो वन्य जीवों को प्रभावित करते हैं। तो देखिए, जब तक आप बुनियादी संरक्षण पर काम नहीं करेंगे, तब तक ये टूरिज्म मेकओवर आप करते रहिए, शिकारे लॉन्च करते रहिए, ये फोटो शूट के लिए सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन विकास जब तक बुनियादी संरक्षण के साथ नहीं चलेगा, तब तक मध्य प्रदेश विकासशील नहीं हो पाएगा। चलिए, ठीक है, कुछ चिंताएं हैं और कांग्रेस की चिंता अपनी जगह जायज हो सकती है, लेकिन प्रयास में कहीं कमी नहीं दिखती है। इसलिए घनश्याम जी से जवाब भी ले लेते हैं। घनश्याम जी, तीनों चारों चीज़ों को मिलाकर हमें मध्य प्रदेश की बेहतरी के लिए सोचना है और उस दिशा में काम जरूर हो रहा है, पर कुछ चीज़ें हैं जिन्हें भी ठीक करने की ज़रूरत है। इस बात को आप भी स्वीकार करेंगे? जी मोहन जी, सही कहा आपने। कुछ चीजें होती हैं, उनको हम सब लोग ठीक करने का प्रयास करते हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे जो भी आयाम स्थापित होते हैं, जो भी कार्य प्रारंभ होते हैं, वो अच्छे के लिए प्रारंभ होते हैं। अच्छा क्या कर सकते हैं, नवाचार क्या हो सकता है, और वही काम केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देखें आप, या प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में देखें आप, एक कीर्तिमान स्थापित कैसे हो, वो सब करने का काम हो रहा है। और मुझे बड़ा फक्र होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें वास्तव में संस्कृति, संस्कार और हमारी जो विरासत है उसको हम कैसे अक्षुण्ण रख सकते हैं। कांग्रेस की सरकारों में हमने देखा किले थे, गढ़ियां थी, अन्य अन्य प्रकार के जो हमारे मान बिंदु थे, कैसा उसका संरक्षण होता था, कैसा उसका क्षरण होता था, ये सबने देखा है। क्षरण करने की आवश्यकता नहीं है, संरक्षण करने की आवश्यकता है। और संरक्षण इसलिए करने की आवश्यकता है, ये प्रतीक होते हैं, इन प्रतीकों से हम कहीं ना कहीं प्रेरणा लेते हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी प्रेरणा लेती है। ये हमारा पुरातत्व रहा है, ये हमारा वैभव रहा है, और उससे प्रेरणा लेकर के हम एक और नए सृजन के लिए आगे बढ़े। ये कहीं ना कहीं हमारी सरकारें कर रही हैं, और आप निश्चिंत रहें, नवाचार के माध्यम से उद्योग, हमारे युवाओं को रोजगार, अन्य अन्य प्रकार के संसाधनों के माध्यम से हम कैसे भला कर सकते हैं लोगों का, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अभी मैं सुन रहा था हमारे दोनों विधायक, लेकिन आप देखेंगे कि कैसे आज चाहे वो कश्मीर के डल झील हो, वहाँ जो शिकारा चलना प्रारंभ हुए हैं, वहाँ जो बदला हुआ माहौल है, वहाँ की जो हमने कभी वो जो तिरंगा नहीं फहराने की जब बातें होती थी, आज आप देखिए अमन चैन की बातें वहाँ हो रही हैं। लेकिन ये भी सही है कि अच्छा भी करने का प्रयास हो रहा है, और जो दुस्साहस करते हैं उनको उनका उसकी भाषा में समझाने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करती हैं। मैं बड़ा हम शुभकामनाएं देते हैं कि आज जो
बड़ा आयाम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है, कहीं ना कहीं हमारे भोपाल के युवाओं को, भोपाल के निवासियों को कहीं ना कहीं उससे रोजगार के भी अवसर प्राप्त होंगे। और एक केवल इसके लिए नहीं कि हमें फोटो वोटो वहां पर केवल सेल्फी लेना या फोटो शूट के लिए है, कहीं ना कहीं समाज के सब वर्गों का कल्याण कैसे हो, लोगों को कैसे अवसर प्राप्त हो, इस हेतु ये आयाम प्रारंभ किए जाते हैं और उनको उनके उत्कर्ष तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार के माध्यम से होगा। ठीक है, तो ये सरकार के माध्यम से हो रहा है। लेकिन जैसे कि शिल्पी जी भी कह रही थी, अजय जी भी कह रहे थे कि वन्य जीवों को लेकर संभावनाएं तो काफ़ी हैं, प्रयास भी हो रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि भाई चीता जो है वो केवल उनको बाहर अभी छोड़ा नहीं जा रहा है, आज प्रयोग हुआ है। ये इसमें तेजी कब आएगी जिससे पर्यटक भी आकर्षित हों? बिल्कुल मोहन जी, आपने सही कहा। देखिए, कार्य करने के उद्देश्य से मैंने कहा नवाचार हो रहे हैं और अच्छा क्या हो सकता है ये भी किए जाएंगे। ऐसा आपने कहा कि वहां पर जो है वन्य क्षेत्र है, उनमें जो अभी हमारे दुबे जी कह रहे थे कि वहां पर अतिक्रमण या लोगों का वहां पर जबरन ये है। आप निश्चिंत रहें, हित में क्या हो सकता है वो भी करेंगे और जबरन कब्जा भी हटाए जाएंगे और किसी को वहां पर इस प्रकार से कब्जा न तो करने की अनुमति है, जो नियम कायदे कानून के अनुसार होंगे उसके तहत कार्रवाई होंगी और लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करने का प्रयास होगा। ठीक है, चलिए। और पर्यटन को एक तरीके से अर्थव्यवस्था के लिए ईंधन भी माना जाता है। बाहर से पर्यटक आते हैं तो अर्थव्यवस्था को एक गति मिलती है। अजय जी से हम समझने की कोशिश करेंगे कि अजय जी, ये मध्य प्रदेश का पर्यटन अभी किस स्तर में है, आर्थिक रूप से कितना हमको फ़ायदा पहुंचा पा रहा है ये? मध्य प्रदेश का पर्यटन एक अच्छी बेहतर स्थिति में है और पूरे भारत में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में है। सबसे अधिक टाइगर रिजर्व्स 9 मध्य प्रदेश में है। 24 के करीब सेंचुरीज हैं और एक कंजर्वेशन रिजर्व भाजपा अध्यक्ष खंडेलवाल साहब के यहाँ भी बन गया है। तो वन संसाधन, वन का सबसे बड़ा क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। तो वन संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है हमारे, और बाघ सबसे अधिक हैं, करीब 800 के करीब हैं। तेंदुए सबसे अधिक हैं, अब जंगली हाथी भी हैं। मुद्दा यह है कि वन और जो ये वन्य जीव होते हैं, इनका जो संवैधानिक जो सरकार का पहला दायित्व है वो इनके संरक्षण का है। पर्यटन के जरिए राजस्व उसके बाद आता है। और अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बात कही कि इस वर्ष अभी आज की डेट तक मध्य प्रदेश में करीब 46 टाइगर्स मर चुके हैं और इनमें से बहुत सारे केसेस अननेचुरल डेथ के हैं, पोचिंग के हैं। तो और आदरणीय घनश्याम जी को भी बताना चाहूंगा कि जब वनों की चर्चा होती है तो वन विभाग इस समय मुख्यमंत्री जी के पास ही है और पर्यावरण विभाग भी उनके पास है। तो यदि मध्य प्रदेश पूरे देश में बाघों की मौत में नंबर 1 है तो ये दुखद है। और आपको आश्चर्य होगा कि मध्य प्रदेश के हर टाइगर रिजर्व में शिकार की समस्याएं देखने में आ रही हैं। यदि हम कूलों की बात करते हैं तो घनश्याम जी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था 2013 का कि एशियाटिक लायन गुजरात से लाना है, क्योंकि पूरे एशिया में केवल गिर गुजरात में एशियाटिक लायन है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो गया, हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, उसमें जीत गए, सब चीजें मध्य प्रदेश सरकार के सेहत फायदेमंद रही। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे मोहन जी कि मध्य प्रदेश सरकार आज तक एशियाटिक लायन गुजरात से मांगने की हिम्मत नहीं कर सका। आपने अफ्रीका से चीते ले आए, अफ्रीका वालों ने चीते दे दिए, गुजरात वालों ने आपको शेर नहीं दिए। जो कूनो नेशनल पार्क है उसमें 29 गांव सहारिया आदिवासियों के खाली कराए गए। 93 से वो प्रोजेक्ट चल रहा था कि लायन प्रोजेक्ट था, वहां पे हम एशियाई सिंहों को बसाएंगे। आप 2022 में चीते लाए, सोचिए अफ्रीका ने चीते दिए, लेकिन आपकी गुजरात में भाजपा सरकार है और किसी भी दुर्लभ प्रजाति के जो वन्य प्राणी है उनको एक जगह रखना गलत, मतलब खतरा रहता है। कभी कोई बीमारी हो, कोई आपदा हो तो वो एक साथ समाप्त हो सकते हैं। ऐसा अफ्रीका में हुआ है। तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, चीता दिवस के दिन सब खुशियां मनाई जा रही हैं।
आपको बताते हैं कि अंबानी के जो रेस्क्यू सेंटर वनतारा, उनके यहाँ जी, जी। 172 चीते हैं, और उनके यहाँ जो डॉक्टर गया है इलाज करने, वो जो अफ्रीका से कूनो में जब चीते आए थे वो यहाँ आया था, उसकी जिम्मेदारी कूनो की थी, उसको अंबानी जी ले गए गुजरात, वनतारा में ले गए। तो ऐसे कई ज्वलंत प्रश्न हैं जिसमें कि वन्य प्राणी प्रबंधन पर क्वेश्चन उठता है, और मुख्यमंत्री तो वन्य प्राणी बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छा, चीतों की भी कई रहस्यमय मौत हुई, उनकी जांच की आंकड़े नहीं आए। अब मेरा प्रश्न है घनश्याम जी से, आप स्वयं बताइए कि आपके मुख्यमंत्री जी ने कर्नाटका से 2 किंग कोबरा मंगवाए, एक किंग कोबरा की मौत हो गई वन विहार में, और वो दोनों किंग कोबरा जो कर्नाटक से आए थे दोनों मेल थे। वाइल्ड लाइफ के प्रोटोकॉल में एक मेल फीमेल ऐसे भेजा जाता है, आपने मेल फीमेल टाइगर दे दिया कर्नाटका को, और लेके 2 किंग कोबरा मेल आ गए। तो कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ की लीडरशिप और जो विजन है वो कमजोर है, उसको सुधारने की जरूरत है। क्या इस तरीके से विशेषज्ञ लोगों की सलाह नहीं ले रही है क्या मध्य प्रदेश सरकार? ये तो होंगे ना, इस तरीके की सलाह देने वाले तो कई होंगे वहाँ। अब देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मैं तारीफ अजय जी ने जी जी ने विषय रखा, मैं निवेदन करता हूँ। अजय जी विद्वान है, लेकिन मुख्यमंत्री हमारे ही नहीं है, मुख्यमंत्री सबके। जी ये हमको संशोधन करना चाहिए। पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, पूरे देश के प्रधानमंत्री है, और ये ठीक कहा आपने, कमियां हो सकती हैं, कमियों को सुधारना चाहिए, सुधारा भी जा रहा है, और उसके लिए जो भी लोग चिन्हित होते हैं उन पर कार्रवाइयां भी होती हैं। लेकिन हमारा देखिए, प्रदेश की सरकार का बड़ा हृदय देखिए आप, नवाचार करने में कतई कोई परहेज नहीं किया जा रहा, और इसलिए आप देखेंगे कैसे हम अच्छा कर सकते हैं, करने का प्रयास हो रहा है। कमियां हो सकती हैं, कमियां हमेशा रहती है, उनको सुदृढ़ किया जाता है, अच्छा किया जाता है, सुधारा जाता है, और जो दोषी लोग उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि आज जिस प्रकार से मैं अब थोड़ी सी बात आई है, तो मैं कहूंगा कि अभी जो वर्तमान की सरकार है, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेशों की हो, हमने वास्तव में न केवल चीतों के क्षेत्र में, वन्य प्राणी क्षेत्र में नहीं, समाज के हर क्षेत्र में सजाने का काम किया है। और इसलिए आप देखेंगे, जैसे आप उदाहरण देखें, आप अयोध्या, ठीक, आज कैसा वहां पर लोगों को रोजगार के अवसर मिले। हमारे मध्य प्रदेश में भी आप देखेंगे महालोक बनाने का काम हो रहा है। अब अभी पहले आप देखेंगे उज्जैन में किस प्रकार से, मैं अभी कल भी उज्जैन में गया था, देखिए चौड़ीकरण का काम हो रहा है। लोग आरोप लगा सकते हैं कि साहब आप घर उजाड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं वो, लेकिन आने वाले समय में लोगों को सुअवसर प्राप्त हो, व्यवस्थाएं प्राप्त हो, तो कहीं ना कहीं ठीक करने का भी अवसर प्राप्त रहता होना चाहिए। तो इसलिए चाहे हमारा आप वहां देखेंगे राम राजा सरकार का महालोक बनाने का काम हो रहा है, जहां से मैं भांडर से विधायक था, वो दतिया का आप देखेंगे पीताम्बरा महालोक बनाने का, कहीं भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। एक एक जो पुरानी इमारतें थी, उनको कैसा उनका सुदृढ़ीकरण हो सकता है, उनको कैसा संरक्षित किया जा सकता है, ये काम भारतीय जनता पार्टी सरकारों के माध्यम से हो रहे हैं। और इसलिए आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कार्य प्रारंभ किया है, वो उसके माध्यम से कहीं ना कहीं लोगों को लाभ मिले, रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो, पर्यावरण को भी संरक्षण मिले, और हमारे प्रकृति प्रेमी को और उसका हम कैसे उसका लुत्फ उठा सकते हैं, ये कहीं ना कहीं उसके पीछे ध्येय उद्देश्य हमारा है। राम पथ गमन से लेकर के अन्य अन्य प्रकार के जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ किए हैं, मैं समझता हूं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत का, वो विकसित भारत के संकल्प पे हम सब लोग सफल भी होंगे, और जो कमियां पेशियां हैं उनको भी हम सुदृढ़ करने का काम करेंगे। ठीक है, चलिए, ये तो तैयार हैं शिल्पी जी। ऐसे में विपक्ष भी सकारात्मक भूमिका निभाएगा, इस बात की उम्मीद करें क्या? ये मान भी रहे हैं कि खामियां हैं, दूर कर ली जाएंगी, मध्य प्रदेश के विकास के लिए जिम्मेदार तो सब हैं। मोहन जी, विपक्ष तो हमेशा से ही एक सकारात्मक भूमिका में रहता है, किंतु वस्तुस्थिति सरकार के सामने रखना हमारा कर्तव्य है। आप ही के चैनल पर हम पूर्व में भी पर्यटन पर डिबेट कर चुके हैं, उसमें भी हमने पोचिंग के ऊपर, इलेक्ट्रिक्यूशन के ऊपर, टाइगर रिजर्व के आसपास जो गांव हैं उनके सेफ कॉरिडोर्स पर बात करी थी। लेकिन आज भी जब हम समाचार पत्र उठाकर देखते हैं तो वस्तुस्थिति ज्यों की त्यों मिलती है। तो देखिए, आप नवाचार करिए, आप नए नए इवेंट्स और प्रोजेक्ट के बारे में बताते रहिए, वो सब तो ठीक है, लेकिन जब तक आप जमीन के ऊपर मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, जमीन की स्थितियों को सुधारेंगे नहीं, तब तक हमें नहीं लगता है कि इससे पर्यटन को कोई इजाफा होगा या पर्यटन बेहतर होगा।
वैसे भी कोविड के बाद से अगर हम मध्य प्रदेश में देखें तो जो अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट है वो कहीं ना कहीं घटा ही है, वो बढ़ा नहीं है। और आप अगर वन्य जीवों को यहाँ पर लेकर आते हैं तो ये भी देखना पड़ेगा कि आप उनको बेहतर तरीके से संरक्षित कर सकें। आप सिर्फ कूनों के ऊपर अत्यधिक भार डाल देंगे और इन चीतों को, इन वन्य जीवों को कहीं बाहर नहीं छोड़ेंगे, दूसरे लैंडस्केप तैयार नहीं करेंगे, तो जो रिहैबिलिटेशन आप चीतों का कर रहे हैं वो वापस जीरो के ऊपर आ जाएगा। ठीक है। तो हमें लगता है कि मोहन यादव जी नई नई नवाचार तो करते हैं, नई नई चीजें पर्यटन में ला रहे हैं, लेकिन पुरानी चीजों के ऊपर अगर ध्यान नहीं देंगे तो ये पर्यटन के भविष्य के लिए बहुत सुंदर तस्वीर तो जल्दी घनश्याम जी जवाब दे दीजिए, कुछ सेकंड, 30-40 सेकंड है जी। नहीं, आप निश्चित रहें। मैं बिल्कुल विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार का सोच विचार लेकर के हम सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है, कैसा दृश्य था पहले मध्य प्रदेश का और कैसा परिदृश्य मध्य प्रदेश का बदला है, ये सब जनता जानती है। और इसलिए जनता के कल्याण के लिए, समाज के सब वर्गों के कल्याण के लिए और विकसित मध्य प्रदेश, विकसित भारत बनाने के लिए जो जो अच्छा हो सकता है उसमें हम करेंगे। प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में कहीं कोई पीछे नहीं है। और इसलिए आप देखेंगे कि नए नए हमारे यहाँ उद्योग स्थापित हो, हमारे यहाँ पर उद्योगपति आए, हमारे यहाँ पर ये सब प्रकार की सुविधाएं उनको सरकार के माध्यम से प्राप्त हो, ये करने का भी काम हम लोग नवाचार के माध्यम से कर रहे हैं। निश्चित कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता इसको सराहती है, मध्य प्रदेश की जनता का या देश की जनता का आशीर्वाद मिलता है और हमको पुनरपि सेवा करने का जो अवसर प्राप्त वोट के माध्यम से होता है, उसका उदाहरण है कि हमने बिहार में जो किया, बिहार की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, उसी प्रकार का नवाचार हम मध्य प्रदेश में भी कर रहे हैं और सबको संतुष्ट करके सबके कल्याण के काम को आगे बढ़ाने का बिल्कुल। और ये जनता का फैसला होगा कि किसने बेहतर काम किया। फिलहाल पर्यटन, वाइल्ड लाइफ और तीर्थाटन को मिलाकर एक बेहतर काम करने की कोशिश है। इसमें कितनी कमियां हैं जिन्हें ठीक करने की भी ज़रूरत है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन काम होता दिख रहा है जिस पर विपक्ष की नज़र बनी हुई है। चर्चा के लिए आज इतना ही समय, चर्चा यहीं खत्म करते हैं। अजय दुबे जी हमारे साथ जुड़े, उनका धन्यवाद। शिल्पी जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। घनश्याम जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।